गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी स्टडी द मॉडर्न पीरियड, यानी हम मॉडर्न पीरियड की स्टडी कैसे कर सकते हैं। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि दैट इन राइटिंग द हिस्ट्री में जो भी राइटिंग किया गया है, जो भी लिखा गया है ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड, किसी विशेष पीरियड में वेरियस टाइप ऑफ सोर्सेज वर यूज्ड, उसमें अलग अलग तरह के सोर्स जो हैं यूज किए गए हैं हिस्टोरियंस के द्वारा। द एडवांटेज ऑफ सोर्सेज फॉर द मॉडर्न पीरियड। अब देखिए मॉडर्न पीरियड के लिए रिसोर्सेज के जो एडवांटेज हैं दे आर फाउंड इन अबेंडेंस। जो एडवांटेज हैं वो बहुत ही पर्याप्त हैं, बहुत ही सारे जो उनके लाभ हैं। एंड आर ऑल्सो वेल प्रिजर्व, और वो सारे सोर्सेज जो हैं प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। साइंटिफिक मेथड आर अवेलेबल इन टूडेज वर्ल्ड। आज के दुनिया में कौन सा मेथड अवेलेबल है? साइंटिफिक मेथड विच मेक इट ईजियर फॉर अस टू प्रिजर्व द रिकॉर्ड, जिससे कि क्या है, जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको आसानी से प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। अब देखिए ये सोर्सेज जो स्टडी के हैं मॉडर्न पीरियड में, इनको जो है दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। अब देखिए प्राइमरी सोर्सेज में क्या क्या आते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, पैम्पलेट हैं, वीडियो टेप्स हैं, ये सारे जो हैं प्राइमरी सोर्सेज में आते हैं। अब देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इसमें इंक्लूड हैं बिल्डिंग्स जो कि हमारे कंट्री में फैले हुए हैं, जैसे कि है गेटवे ऑफ इंडिया है, इंडिया गेट है, पार्लियामेंट हाउस है एंड द राष्ट्रपति भवन है। ये सब क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सच एज गवर्नमेंट ऑर्डर, जैसे गवर्नमेंट द्वारा दिए गए ऑर्डर, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, इसका मतलब होता है आधिकारिक पत्राचार हैं। इस सब से हमें क्या मिलता है? आर द अदर सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। ये भी क्या है? ये सारे जो है हमारे लिए हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हैं, इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं, यानी स्रोत हैं। इसके बाद है न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, लेटर है, पैम्पलेट है, जो कि बिलोंगिंग टू द पीरियड, किसी भी समय से जुड़े हुए हैं। आर केप्ट इन लाइब्रेरीज और आर्chives, ये लाइब्रेरीज और आर्chives में जो है रखे हुए हैं। दे वर प्रिंटेड इन डिफरेंट लैंग्वेज इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या है? अलग अलग पीरियड में प्रिंट हुए हैं और अलग अलग लैंग्वेज में प्रिंट हुए हैं। इससे भी हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद है प्रिंटेड बुक्स। प्रिंटेड बुक्स क्या करते हैं? गिव अस डिटेल आइडिया अबाउट द अचीवमेंट इन वेरियस फील्ड। प्रिंटेड बुक हमें क्या करता है? डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है, अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या उपलब्धि हुई है उसके बारे में, जैसे कि आर्ट है, लिटरेचर है, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन है, इन क्षेत्रों में क्या क्या जो है अच्छाई है, क्या क्या बुराई है, इनके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है। इसके बाद है फिल्म, फोटोग्राफ्स एंड वीडियो टेप्स। ये हैं, ये क्या करते हैं? हमें लाइव्स ऑफ फेमस पीपल एंड इवेंट्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं? जो फेमस लोग हैं, फेमस घटनाएं हैं, उनको चित्रों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करता है ये। इसके बाद मैपिंग है, मैप है। ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ड द नीड टू मैप द सब कॉन्टिनेंट इन ऑर्डर टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, फॉर विच दे गोट वेरियस सर्वे कंडक्टेड। ये बोल रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मैप की भी ज़रूरत को महसूस किया, क्योंकि मैप के द्वारा ही जो है प्रशासन के काम को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से चलाया जा सकता था। इसके बाद है सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज में देखिए क्या क्या आते हैं? रिपोर्ट्स आते हैं, रिव्यूज आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, प्रिंटेड बुक्स आते हैं, बेस्ड ऑन प्राइमरी रिसोर्सेज। अब देखिए कुछ जो है इंडोलॉजिस्ट हैं, जैसे कि जेम्स मिल्स है, मैक्स है, म्यूलर है, विंसेंट है, स्मिथ है, हु टुक इन इंटरेस्ट, इन्होंने बहुत ही इंटरेस्ट लिया, रुचि लिया हमारे देश की कल्चर में और इसको एग्जामिन करने में। थ्रू दिस टेक्स्ट द ब्रिटिश ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखिए जो भी इन बुक्स से ब्रिटिश ने कोशिश किया है किसके? इंडियन की ट्रेडिशन को
रीति रिवाज को समझने की कोशिश की है इन बुकों के द्वारा। दैट वुड हेल्प देम टू रूल इंडिया इफ़ेक्टिवली, ताकि वो हमारे देश पर बहुत ही प्रभावशाली ढंग से जो है शासन कर सके। इसके लिए जो है ब्रिटिश ने इन टेक्स्ट को बड़े ध्यान से स्टडी की है। इसके बाद है जो नेशनलिस्ट राइटर हैं, जैसे कि है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये क्या चाहते थे, वांट टू डिस्कवर इंडिया ग्लोरियस पास्ट, हमारे देश की संस्कृति के ग्लोरियस पास्ट को जो है खोजना चाहते थे दोबारा से। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवर ऑफ इंडिया एक्सपोज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल वाइल हाईलाइटिंग इंडिया ग्लोरियस पास्ट। अब क्या है, ये सारी जो बुकें थी इनका उद्देश्य था कि हमारे देश के उज्जवल भविष्य को दिखा सके और ब्रिटिश के ऊपर ये इसका जो है जो उनकी सोच है, नेगेटिव सोच है, उसके ऊपर ये प्रभाव डाल सके। इन सब ये बुक्स का जो एम था। ये जो है आपका लेसन जो है कंप्लीट हुआ। थैंक यू।